ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 38वां सर्ग। श्री राम के प्रमुख बानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहीं रात में निवास करना। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वह भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेता विदिग्ध और अनुगामी अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम और मधुर वाणी बोले। मित्रों, यह पर्वतराज सुबेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति बड़ा है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की रात यहीं निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस के निवासपुरी लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपने मृत्यु के लिए मेरी भार्या को अपहरण किया, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को कुछ समझा है, न कुल का विचार किया है, केवल राक्षस सोचित नीच बुद्धि कारण निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस के नाम लेते ही मेरा रोष जार उठा है। केवल उस अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पास में बंधा हुआ एक पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री राम रावण के प्रति कुपित होकर विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उसके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर हो एकाग्रचित होकर धनुष बांध लिए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैन, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवाय, सरम, गंधमादन, पनस, कुंभोधर, यथपति, रंभ, जामवान, सुषेण, महामती, ऋषभ, महातेजस्वी, दुर्मुख तथा कपिवर, सतबली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी बानर थे, जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे। उस सुवेलगिरी पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहाँ से रंगनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों बानर थोड़ी देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर से विचरने लगे। उन बानर युद्धपति ने सुबेल पर्वत के शिखर पर खड़े होकर उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में बड़ी हुई जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे और उस नगर की शोभा बढ़ाते हुए वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटा पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे, मानो उन परकोटों से दूसरे परकोटा बना दिया गया। उन श्रेष्ठ बानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब बानर श्री राम को देखते देखते नाना प्रकार के सिंहनाद करने लगे। तदंतर संध्या के लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित होकर उजेली रात वहाँ सब ओर छा गए। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो बानर सेना के स्वामी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और युद्धपतियों के समुदाय के साथ स्वेल पर्वत के पृष्ठ भाग पर सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम युद्ध कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।